हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है साइंस पेडागोजी का विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। पिछले वीडियो में हमने विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाओं को समझा था, विज्ञान के महत्व को समझा था। तो आज इस वीडियो में जो है हम विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। साथ ही सभी के नोट्स जो है आपको उपलब्ध कराए जाए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज की, तो उस दोनों पर जो आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। तो विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हर एक विषय का एक उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी विषय जो है नीरस एवं अपूर्ण होता है या उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है आपको यही लिखा है। तो विज्ञान का भी एक जो है उद्देश्य होगा, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी विषय हो वह जो है अपूर्ण होगा। तो यहाँ पर जो है आपका उच्च प्राथमिक स्तर, जैसे कि हम वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं इसलिए है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य अति आवश्यक है, क्योंकि बगैर उद्देश्य के कोई भी विषय नीरस एवं अपूर्ण होता है। उद्देश्य ही विज्ञान का स्तर है। उद्देश्य की जानकारी छात्रों के लिए अति आवश्यक है। उच्च प्राथमिक शालाओं में विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य इस प्रकार से हैं। तो पहला जो आपका उद्देश्य है छात्रों के लिए, विज्ञान का शिक्षण का उद्देश्य मतलब है विज्ञान क्यों पढ़ाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, बच्चों को क्यों विज्ञान पढ़ानी चाहिए। तो पहला इसका उद्देश्य है विज्ञान पढ़ाने का छात्रों को प्रकृति के विषय में जानकारी देना। विज्ञान के जरिए जो है हम छात्रों को प्रकृति के बारे में जानकारी देते हैं। हमारे जैसे पेड़ पौधे के बारे में जानकारी देना, पशुओं के बारे में जानकारी देना, विभिन्न जीव जंतुओं के बारे में जानकारी देना, खगोल शास्त्र के बारे में जानकारी देना, शुद्ध जल हमारी वायु भोजन के बारे में जानकारी देना कि क्यों आवश्यक है, शुद्ध वायु किस प्रकार से आवश्यक है, इसको प्रदूषण से किस प्रकार से बचा सकते हैं हम, हमें इससे क्या क्या रोग हो सकते हैं, जल से हमें क्या क्या रोग हो सकते हैं, इसलिए हमें शुद्ध जल पीना चाहिए। तो इस प्रकार की जानकारी वैज्ञानिक जानकारी होगी। इसलिए छात्रों को प्रकृति के विषय में जानकारी देना अति आवश्यक होता है। इसके बाद नेक्स्ट उद्देश्य देख लेते हैं, विज्ञान के प्रति रुचि एवं प्रेम जागृत करना। तो छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि एवं प्रेम हमें क्यों जागृत करना चाहिए, यह हमारा उद्देश्य क्यों होना चाहिए कि बच्चों में जो है विज्ञान के प्रति रुचि एवं प्रेम जागृत हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का युग जो है विज्ञान का युग है, इसलिए हमें विज्ञान के बारे में जानकारी देना चाहिए, बच्चों में रुचि एवं प्रेम जागृत करना चाहिए। क्योंकि आजकल हर कार्य जो है विज्ञान के यंत्रों के जरिए होता है, विज्ञान के द्वारा होता है। विज्ञान हमारे मतलब जीवन में आप सभी लोग जानते हैं कि हर जगह जो है विज्ञान का महत्व है। तो इसलिए विज्ञान के प्रति हमें रुचि एवं प्रेम जागृत करना चाहिए, ताकि बच्चे जो है उनको समझें, उनको सीखें, उनमें रुचि लें, उनके वह क्यों होता है, कैसे होता है, इस सभी को समझें और सही जो है निर्णय लें, उसका उपयोग कर सके अपने जीवन में। तो इसलिए हमें विज्ञान के प्रति रुचि एवं प्रेम को जागृत करना चाहिए। यहाँ पर जो है यही सब कुछ लिखा होगा आपका कि युग आज के इस वैज्ञानिक युग में हर कार्य में वैज्ञानिक उपकरणों, यंत्रों एवं औजारों का उपयोग जरूरी है। अतः बालकों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा होना आवश्यक है, ताकि उपकरणों एवं साधनों की भली भांति परिचित होकर उनका समुचित ढंग से उपयोग कर सकें। ठीक है, तो यही सब जो है इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड जो है आपका प्रकृति के नियमों की वैज्ञानिक जानकारी देना एवं अंधविश्वास को दूर करना है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा एक दो एग्जाम्पल के जरिए आपको कि जैसे बच्चों से पूछना, आप माध्यमिक स्तर के बच्चों से पूछना, यदि आपको मिले तो उनसे पूछना कि बच्चों हवा क्यों चलती है। तो आप देखेंगे कि बच्चे उत्तर देंगे, आपको मोस्टली बच्चे उत्तर देंगे जिनको उसके बारे में जानकारी नहीं होगा, उनको अंधविश्वास है यह कि हवा जो है वृक्षों के जरिए चलती है। लेकिन यह जो है अंधविश्वास है कि हवा जो है वृक्षों के जरिए चलती है या वृक्षों से चलती है। हवा के द्वारा वृक्ष हिलते हैं, वृक्ष के द्वारा हवा नहीं चलती। ठीक है, तो इसकी जो है जानकारी देना, वैज्ञानिक जानकारी देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बच्चों को समझ में आना चाहिए ना कि अंधविश्वासों को दूर करना ही विज्ञान का उद्देश्य होता है, कि जो अंधविश्वास है उसको जो है दूर किया जा सके। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हवा किस प्रकार से चलती है, जो है टेम्परेचर की वजह से चलती है। वातावरण टेम्परेचर कहीं पर कम होता है तो भारी हवा जो है वहाँ पर बैठती है, वहाँ उस टाइप को जो है गमन करने लगती है, चलने लगती है। तो उस वजह से जो है वृक्ष भी हिलते हैं, यदि बीच में आता है तूफान भी आ जाते हैं। आप लोग जानते हैं, बैरोमीटर को आपने पढ़ा होगा। तो प्रकृति के नियमों की वैज्ञानिक जानकारी देना बहुत अति आवश्यक होता है बच्चों को। यहाँ पर जो है आप परिभाषा चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ एक उदाहरण, इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, तो इसके बारे में जो है आपको बच्चों को जानकारी देना आवश्यक है। वह सोचते होंगे कि जादू की वजह से जो है इंद्रधनुष दिखाई देता है, इस पर या कोई कहानी उन्होंने बच्चों ने बचपन में पढ़ी होंगी तो उसकी वजह से जो है इंद्रधनुष दिखाई देता है। लेकिन उन्हें जो है वैज्ञानिक कारण उसका नहीं पता होता है, तो उनके मन में जो है कुछ अंधविश्वास बैठ जाते हैं। तो उनको जो है दूर किया जा सकता है वैज्ञानिक जानकारी के जरिए। आप समझ गए होंगे कि क्यों आवश्यक है वैज्ञानिक जानकारी।
चौथा पॉइंट है हमारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो देखिए छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि कोई भी घटना हो रही है तो छात्र जो है उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें कि क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो यह जो है विज्ञान के जरिए ही संभव है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास है, विज्ञान के जरिए ही यह संभव है। तो यह जो है आवश्यक है, छात्र यह हमारे विज्ञान का उद्देश्य होना चाहिए कि जो है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, ताकि वह किसी भी चीज के बारे में निर्णय लेने से पहले उसके मैथमेटिक पॉइंट की जानकारी अच्छे से ज्ञात कर सकें और उसके बाद जो है निर्णय लें, सही निर्णय लें। तो यह जो है विकास किस प्रकार से संभव है, इसके लिए जो है निम्नलिखित पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर कि अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए कोई भी चीज हो रही है तो उस पर सीधा अंधविश्वास मत कर लीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में समझने की कोशिश करिए कि यह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, यह शब्द जो है क्वेश्चन उसके मन में आने चाहिए। उसके बाद सेकंड है आपका दूसरे के मतों का आदर करना चाहिए, दूसरों के मत को सुनना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। तीसरा है तथ्यों के आधार पर ही किसी बात को सत्य मानना चाहिए। तो देखिए उसके तथ्य देखने चाहिए कि वह क्यों हो रहा है, क्या कारण है उसका, उसके आधार पर ही उसे सत्य माने। इसके बाद नेक्स्ट है नए तथ्यों के आधार पर अपनी मान्यताओं को परिवर्तित करने को तत्पर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें कभी भी सीधे निष्कर्ष पर नहीं आना चाहिए, बालक के व्यवहार में इन सभी लक्षणों की उपस्थिति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है। तो कभी भी सीधे निष्कर्ष पर नहीं आनी चाहिए, उसके तथ्यों को समझना चाहिए और उसके बाद ही निर्णय हमको लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पांचवा, छात्रों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने की आदत पैदा करना। तो जो मैं अभी बता रहा था आपको कि जैसे कोई घटना हो रही है तो वह क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसके तथ्यों को समझना, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। तो यह जो है वैज्ञानिक के ढंग से सोचने की आदत से जो है यह पैदा होती है। तो विज्ञान के जरिए हमें छात्रों को ऐसी आदत डालनी चाहिए कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें और वैज्ञानिक ढंग से सोचें। देखिए देखें और सोचें भी एक ही उसमें आता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, उसको देखने की समझने की कोशिश करें और उसके साथ जो है वैज्ञानिक ढंग से सोचें, उसको सोचना भी चाहिए वैज्ञानिक ढंग से। तो यह जो है छात्रों में यह आदत पैदा करनी चाहिए हमें। तो किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व उस विषय की गंभीर सोच विचार करनी चाहिए, उसकी उचित जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। तो यह जो है वैज्ञानिक छात्रों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने की आदत पैदा करनी चाहिए, जिसके जरिए यह संभव है कि वह निर्णय जो है आगे चलकर जो है सही निर्णय लेगा, वैज्ञानिक ढंग से उसको सोचेगा कि यह क्यों हुआ, तथ्यों को जांच पड़ताल करेगा, उसके बाद ही उस पर जो है विश्वास करेगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें जो हमारा उद्देश्य है वह छात्रों में धैर्य, स्वाध्याय एवं स्वावलंबन की भावना का विकास करना। तो यह भी जो है छात्रों में आवश्यक है विज्ञान के जरिए कि छात्रों में धैर्य हो, छात्र धैर्य रखें। देखिए कोई भी आविष्कार यदि आप करते हैं तो उसमें कई साल भी लग जाते हैं, यह जो है धैर्य के जरिए ही जो है संभव है। यदि आप में धैर्य नहीं होगा तो नहीं हो सकता है। तो छात्रों में धैर्य हो, स्वाध्याय हो, ठीक है। इसके बाद स्वावलंबन की भावना का भी विकास होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। तो अभी हम जो है विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य देख रहे थे, अब यहाँ पर देख लेते हैं विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। तो कुछ सामान्य उद्देश्य हमारे निम्न प्रकार से हैं। पहला है आपका व्यवहारिक उद्देश्य। तो व्यवहारिक उद्देश्य से यहाँ तात्पर्य यह है कि विज्ञान के जरिए जो बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं उसको अपने व्यवहार में लाएं, अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करें। तो यहाँ पे है आपका पहला उद्देश्य हो गया व्यवहारिक उद्देश्य। सेकंड है आपका अनुशासनात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पे आपका जो है अनुशासनात्मक उद्देश्य से तात्पर्य यहाँ पे है बच्चों में जो है अनुशासन को उत्पन्न करना। अनुशासन जीवन जीने से संबंधित है। यहाँ पर अनुशासन जो है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। वह शारीरिक तौर पर, बाहरी तौर पर ही अनुशासन आवश्यक नहीं होता, मानसिक तौर पर भी बच्चों के लिए अनुशासन बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो विज्ञान के जरिए जो है मानसिक तौर पर अनुशासन उत्पन्न होता है। तो इससे क्या होता है, बच्चों में जो है क्रमबद्ध तरीके से जो है उनके विचार जो है क्रमबद्धता आती है विचारों में, इसके साथ जो है उसको निर्णय लेने में आसानी होती है। तो इसलिए बच्चों में अनुशासन जो है अति आवश्यक होता है। तो इस उद्देश्य को लेकर भी विज्ञान चलता है, आगे बढ़ता है इस उद्देश्य को लेकर भी कि बच्चों में जो है अनुशासन उत्पन्न हो। इसके बाद हमारा तीसरा जो उद्देश्य है वह है सांस्कृतिक तथा नैतिक उद्देश्य। तो अब जानते हैं कि प्रत्येक जगह की अपनी संस्कृति होती है। तो यहाँ पर जो है विज्ञान का मेन उद्देश्य जो है यहाँ पर दिया गया है कि विज्ञान शिक्षण के माध्यम से वहाँ की संस्कृति के बारे में बताना और नैतिकता के महत्व को समझाना है। देखिए कोई भी समाज है, आप कह सकते हैं, तो वह जो है अपनी संस्कृति को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकता, सिर्फ विज्ञान के जरिए आगे नहीं बढ़ सकता, या सिर्फ सिर्फ संस्कृति के जरिए जो है विकास नहीं कर सकता है। इसीलिए विज्ञान जो है दोनों को आपस में साथ में लेकर के चलना चाहता है, संस्कृति को एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और विज्ञान को। तो इस यह जो है आपको बच्चों में यह उद्देश्य, इसका मेन उद्देश्य जो है विज्ञान का
कि संस्कृति एवं नैतिकता के बारे में बच्चों को सिखाना, बच्चों को यह समझाना कि संस्कृति और विज्ञान जो है एक साथ किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। आप चाहें तो परिभाषा पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सामान्य उद्देश्य है यहाँ पे थोड़ी अलग तरीके से हो सकती है। यहाँ पे आपको समझने का मेन उद्देश्य यहाँ पर जो है कि बच्चों में संस्कृति एवं नैतिकता का उद्देश्य उत्पन्न करना ही विज्ञान का एक उद्देश्य है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं व्यवसायिक उद्देश्य। चौथा हमारा है व्यवसायिक उद्देश्य। तो भारत में व्यवसायिक उद्देश्य को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं भारत में जो है बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा है। भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो वैज्ञानिक शिक्षण का एक उद्देश्य है हमारा कि या व्यवसाय प्राप्त करना, बच्चों को व्यवसाय देना। जैसे आप देख सकते हैं विज्ञान के माध्यम से हमें कई प्रकार के व्यवसाय प्राप्त होते हैं। जैसे डॉक्टरी क्षेत्र में भी हम जा सकते हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाते हैं, कई प्रकार के इंजीनियर में आते हैं, सिविल, कंप्यूटर, ठीक है। कई प्रकार की जो है इससे नौकरियां हमें प्राप्त होती हैं। इसके साथ जो है हम अपने जो है स्वयं के जो है बिजनेस भी चालू कर सकते हैं। तो व्यवसाय जो है उत्पन्न करना ही विज्ञान का उद्देश्य है। एक आपका वह है व्यवसाय देना, बच्चों को व्यवसाय प्रदान करना। वैज्ञानिक शिक्षण का एक उद्देश्य आप कह सकते हैं व्यवसाय प्रदान करना बच्चों को, ठीक है। तो यह जो है इसके सामान्य उद्देश्य थे, विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य थे। इसके साथ जो है हमारा उद्देश्य वाला टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके नोट्स जो है आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको लिंक दिख रही होगी, फेसबुक पेज की लिंक एवं टेलीग्राम पेज की, दोनों की लिंक आपको यहाँ पर दिख रही है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जो है आप इसके नोट्स डाउनलोड करके नोट्स के जरिए भी पढ़ सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।